जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये जो व्लॉग है ये 2-3 दिन का मिक्स मैंने बनाया है, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। मेरी तबीयत खराब थी इस वजह से। लेकिन मैंने जो भी छोटी छोटी क्लिप ली है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ दाल बनी है, मिक्स दाल, और मिर्ची सेक ली है। मिक्स दाल का मसाला बन गया है। इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें मेरी एनिवर्सरी का भी व्लॉग आज मैं डाल रही हूँ। एनिवर्सरी थी, उस दिन हस्बैंड जी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया, क्या क्या करा, क्या नहीं करा, वो सब भी मैं व्लॉग में बताऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर पराठा बना रही हूँ आज मैं। और पराठे मोस्टली मैं बहुत कम बनाती हूँ, पूड़ी पराठा। लेकिन आज जो है रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो फटाफट फटाफट मैंने मोटे मोटे पराठे बना दिए। दाल मिक्स वाली, 7 दाल मिक्स है ये। और मिर्ची सेक दी हस्बैंड जी के लिए। छाछ है, ककड़ी है, नमकीन अचार, पापड़ है। और ये पराठे मैंने रख दिए कैसरोल के अंदर, तो बेटा और हस्बैंड जब भी खाएंगे खा लेंगे। ककड़ी धो के रख दी है। और नमकीन है, ये किशनगढ़ की नमकीन है, बहुत फेमस नमकीन है ये, बहुत अच्छी नमकीन है ये। एक भाई आते हैं किशनगढ़ से नेम प्लेट बनवाने के लिए, तो उन्हीं से मंगवाई थी। और स्पेशल ये उन्हीं की दुकान पर मिलती है जो ही हमें पसंद है। वो पहाड़िया की दुकान है, तो पहाड़िया की दुकान पे जो नमकीन मिलती है वही हम लोग खाते हैं। दूसरी के यहाँ से अगर ले आते हैं ना, तो वो नकली नमकीन होती है, वो हम पहचान जाते हैं, फिर वो भाती नहीं है हमें। तो यहाँ ये सारा खाना मैं बता रही हूँ। और अचार लेते नहीं है मेरे हस्बैंड जी, और पापड़ बोलेंगे तो मैं सेक दूंगी तुरंत ही। क्योंकि आज क्या है, मेरे सिर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने क्या करा कि खाना आज मैंने पराठे पहले ही बना लिए, कैसरोल में रख दूंगी, ठंडे भी नहीं होंगे। और जब हस्बैंड जी आएंगे तब वो खा लेंगे। वो बिजी चल रहे हैं अभी इन दिनों में, क्योंकि शॉप पर भैया नहीं है, उन्होंने छुट्टी कर रखी है। उनके शादी है घर में, तो बहुत छुट्टियां ले ली उन्होंने, बहुत ज्यादा। यहाँ ये पुदीना छत पर से लाई थी मैं, तो सूख गया है, सुखा लिया था इसको, धूप में नहीं सुखाया, यहीं पर सुखाया। ये घर का ही पुदीना है। एक डिब्बा पहले भर गया और ये दूसरा डिब्बा भी भर गया। जब चाहिएगा जब मैं इसको पीस लूंगी। थोड़ा फैन की आवाज आएगी गैस। यहाँ पर ग्रेवी तैयार कर ली, टमाटर की ग्रेवी है। और मैं बना रही हूँ छोले, तो एवरेस्ट के छोले बना रही हूँ। साथ में बनाऊंगी चावल और रोटी, क्योंकि मेरा बेटा इसके साथ चावल खाता है छोले के साथ। तो जीरा राइस भी बन सकते हैं, तो जीरा डाल दीजिए आप। और ये जो मैंने मशीन ली है ना, ये बहुत अच्छी है गाइस। राइस कुकर, जो कुकर है ना, ये बहुत अच्छा है। इसमें गरम गरम खिले खिले राइस बनते हैं। यहाँ मसाले मिला रही हूँ मैं, हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर। और वैसे मैं लाइव करती हूँ रोज डेली, 11 से लेके 12 तक मेरी लाइव सुबह शुरू हो जाती है भोजन की। और उसमें वेट लॉस और डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं खाना बताती हूँ, टिफिन आइडियाज बताती हूँ। तो आप जरूर आइएगा मेरी लाइव में। और 4:30 बजे भी मेरी लाइव होती है, उसमें भी मैं कुछ न कुछ बताती हूँ। लाइव में कभी भी कर लेती हूँ, लेकिन 2 लाइव ये फिक्स है, सुबह 11 से लेके 12 बजे के बीच में, और शाम को 4:30 बजे के आसपास। यहाँ आलू मैश कर दिए मैंने, दो या एक आलू उबाला था, अभी आपने देख ही लिया था। मैं क्या है, जब बोलती हूँ ना स्पीकर में, तब मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं बोलना क्या है मुझे। चलिए, एनिवर्सरी गिफ्ट मुझे क्या क्या मिला वो सब मैं लास्ट में बताऊंगी। आप बने रहिए लास्ट तक। और लास्ट में जो है एनिवर्सरी वाला व्लॉग भी साथ में है। भैया ने बहुत छुट्टी कर ली, शॉप वाले भैया ने बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा है कि उनकी शादी है और हनीमून मनाने के लिए बाहर गए हैं वो, ऐसे लग रहा है। इतनी छुट्टियां तो कोई भी नहीं करता रे बाबा। मेरे हस्बैंड परेशान हो गए हैं, और काफ़ी दिनों से वो मुझे डांट भी रहे हैं कि हाउस हेल्पर लगा ले, हाउस हेल्पर लगा ले, तू भी परेशान हो रही है घर के काम में, कोई मिले तो लगाऊंगी। और वो काफ़ी फोर्स कर रहे हैं मुझे शॉप पर जाने के लिए। कम से कम 20 दिन से वो पीछे पड़ रहे हैं। और वैसे भी वो लगातार, जब से मैंने शॉप छोड़ी है ना, तब से वो लगातार मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि शॉप पर चल, शॉप पर चल, शॉप पर चल। अब सोचूंगी मैं इस बारे में। यहाँ रेड लेबल चाय है, 1 बाय 1 आपको सामान दिखा दूंगी, जो भी सामान आया है खोलकर। और यहाँ ये टोस्ट लाया है बेटा। अब परचूनी सामान बेटा लेकर आता है,
अब ये हस्बैंड जी नहीं लाते हैं परचूनी सामान। बेटे ने तो बोला था पापा मैं सब्जियां और फ्रूट भी ले आऊँगा, लेकिन फिर हस्बैंड जी बोले कि नहीं, मैं दूध लेने तो वो जाता ही हूँ गौशाला, और उधर से ही मैं ताज़ी सब्जियां और फ्रूट भी सुबह सुबह ही लेकर आ जाऊँगा। यहाँ पर हस्बैंड जी की थाली सर्व कर दी है मैंने, और छोले दे दिए हैं, आम दे दिया है क्योंकि ये शाम का टाइम है। दाल दे दी है मैंने, मिक्स दाल थी, इसमें उड़द दाल कम है इसलिए मैंने दे दी क्योंकि बादी नहीं करती है फिर। और नमकीन है और मिर्ची है। और सुबह छाछ लेते हैं मेरे हस्बैंड, दही छाछ लेते हैं, और शाम को दूध लेते हैं या फिर मैंगो जूस बनाती हूँ। और यहाँ जो है गुलाब जामुन और रसगुल्ला और ये छाछ वगैरह, ये थाली सर्व कर दी है मैंने। गाइस देखिए मैं बताती हूँ, ये 3-4 दिन का मिक्स ब्लॉग है, 2-3 दिन का। तो अलग अलग क्लिप जो भी शूट करी है, मैं शॉर्ट्स वीडियो के लिए भी करती हूँ क्लिप शूट, तो वो भी मैंने इसमें जोड़ दी है। यहाँ पर ये टोस्ट मैंने खोल लिया था, रेड लेबल चाय मैंने खोल ली, और ये पार्ले जी बिस्किट तो डॉगी के लिए मंगवाए मैंने। डॉगी और कोई बच्चे आते हैं ना कुछ खाना वाना मांगने, तब मैं उनको बिस्किट दे देती हूँ और केला दे देती हूँ, थोड़े से पैसे भी दे देती हूँ। ये पापड़ है, ये सर्फ है, सर्फ एक्सल मंगवाया, टाइड वाला रखा है। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, चलिए एक बॉस तो हस्बैंड जी का कम हो गया है। और ये खुद के लिए नेस्ले की कॉफ़ी लेके आया है बेटा। अब की बार छोटी ही मंगवाई है क्योंकि छोटा वाला बेटा बाहर गया हुआ है पढ़ने के लिए, नहीं तो छोटा वाला बेटा भी कॉफ़ी बनाकर पीता है, तो अब कम बनाइए। और मैं छोटे वाले बेटे का भी शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। वो मेरे को जो खाना बनाता है उसकी फ़ोटो सेंड करता है। कभी कर देता है, कभी नहीं करता है, कभी भूल जाता है क्योंकि बिजी रहता है वो। क्योंकि अब जो है वो रूम लेके रहता है, पहले हॉस्टल में रहा करता था तो सारा काम वो कॉलेज से आकर फिर करता है, इस वजह से कभी कभी बिजी हो जाता है। तो शॉर्ट्स मैंने अभी डाला था दो दिन पहले ही, जरूर देखिएगा। मेरे छोटे वाला बेटा काफ़ी कुछ सामान बना लेता है, काफ़ी कुछ। क्या मेरा छोटे वाला बेटा है ना, सब कुछ बना लेता है। बड़ा वाला थोड़ा कम बना पाता है, लेकिन बड़ा वाला भी कर लेता है काम। लेकिन छोटा वाला है ना, ऐसे लगता है मास्टर शेफ ही हो, इतना गजब का स्वादिष्ट खाना बनाता है कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ ये हींग है, बेसन है, किसान टमाटो सॉस है, बिस्किट है, सर्फ एक्सल है, कॉफ़ी है, चाय की पत्ती है, और क्या है, टोस्ट है, चीनी है, और काला नमक है। तो ये सब आपको बता दिया है। एक ही दिन में 2 बार सामान लाया था वो, एक बार सुबह लाया था, एक बार शाम को, क्योंकि जितना स्कूटी पे आया उतना एक साथ ले आया। ये वाला पापड़ मंगवाया अब की बार मैंने, और पहले वाला बकवास था पापड़, हस्बैंड जी लाए थे। और मुझे पापड़ पापड़ी और सब कुछ बनानी आती है गाइस, लेकिन इतने से पापड़ के लिए कौन मेहनत करे। पहले बचपन में खूब बनाया करते थे, मम्मी सभी चीज़ का स्टॉक रखती थी, पूरे पूरे साल भर चीज़ें चले, इतने पापड़ पापड़ियाँ चिप्स कुरकुरे और सब चीज़ बनाकर रखती थी घर में, फिर हम पूरे साल भर खाते थे। तो मम्मी से ही ये सब कुछ सीखा है मैंने। चलिए, कल एक खास दिन है, जब ये व्लॉग जिस दिन आएगा उस दिन 14 तारीख है, 15 तारीख को कुछ खास दिन है, बताइएगा। जो भी व्लॉग पूरा देखे कि 15 तारीख को क्या है। यहाँ आज मैंने लॉन्ड्री का डे आज मेरा, मैं संडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मशीन लगाती हूँ कपड़े वाली। बाकी दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, बहुत इमरजेंसी होती है तो ही धोती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से धो के मैंने पलंग पे रख दिए हैं। और आज जैसे कि मैंने बताया कि आज जो है मेरी एनिवर्सरी है, तो ये देखिए बेटे ने मेरे को सरप्राइज कर दिया, मुझे पता भी नहीं था। और बेटे ने देखिए क्या मंगवाया है, निकालते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहले हम गाइस होटल में खाना खाने जाया करते थे, और टॉकीज में मूवी देखने जाया, थिएटर में मूवी देखने जाया करते थे, घूमते फिरते थे, पार्कों में जाते थे, और बहुत घूमते थे हम लोग। काफ़ी टाइम हुआ करता था, बच्चे भी छोटे थे, हस्बैंड के पास भी काफ़ी टाइम हुआ करता था। लेकिन अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं रहता है, तो अब जो है हमने हमारी चीज़ों को लिमिटेड कर दिया है। सोचा बस एक दूसरे को टाइम दे, वो ही इनफ है। बाकी केक वेक कट कर लेते हैं हम, और हम फालतू दिखावा नहीं करते हैं कि जैसे शादी ब्याह होता है वैसे लोग बहुत दिखावा करते हैं। और इससे बढ़िया है
मैं तो जो है दान पुण्य में विश्वास करती हूँ। जब बर्थडे, एनिवर्सरी और जो भी होता है तब मैं दान पुण्य करती हूँ। क्या क्या करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ, और आज के दिन मैंने क्या किया था वह भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो मैंने गौशाला में जो है दान पुण्य किया था। 1100 रुपये मैंने गौशाला में दान किए थे एनिवर्सरी के दिन, और डॉगी के लिए और चिड़िया, मतलब पशु पक्षियों के लिए भी मैंने, और गायों के लिए, इनके सब के लिए करवाया था हस्बैंड से। और मैंने ना 10 पैकेट दाल चावल और ऐसे बनाकर, और वो ढाबे से ही खरीद कर और 10 पैकेट वहाँ से लेके और वो बांटे थे। जा जाकर पुलिया के नीचे एरिया रहते हैं ना बच्चे, तो बेटे ने बांटे थे, मैं नहीं गई थी। बेटा ही अपने दोस्त के साथ बांट कर आया था। 10 पैकेट ही बांट पाए गए, क्योंकि उसको क्या है वहाँ पर मिल नहीं पाया खाना। मैंने तो बोला था 50 पैकेट बनवा लेना, लेकिन नहीं मिल पाया। यहाँ बेटे ने ये देखिए कॉकटेल समोसे मंगाए हैं, और दिन में ये मिर्ची बड़ा मंगाया, इतना गरम गरम, इतना टेस्टी था क्या ही बताऊं मैं। और गुजिया मंगाई है, शुगर फ्री गुजिया है ये, तो ये बेटे ने मेरे लिए मंगवाई है सारी चीज़ें। कॉकटेल समोसे काफ़ी दिन तक आप रख सकते हो, फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो और बाहर भी रख सकते हो। और ये देखिए गेहूं के आटे से बने हुए ये कॉकटेल समोसे थे। बेटे ने, मेरे वेट लॉस जर्नी चल रही है, डायबिटिक पेशेंट हूँ, उस बात का ख्याल रखते हुए ये देखिए ऑर्डर करके मंगवाया, खुद नहीं गया है। फिर मेरे को चाय बना कर दी, फिर मैंने समोसा खाया चाय से, और बहुत मज़ा आया गाइस, क्योंकि बेटे ने ये सरप्राइज़ दिया था मुझे। केक से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शुगर होता है केक में, मैं खा नहीं पाती हूँ। शुगर फ्री वाला भी लेते हैं, तो अब छोटा वाला बेटा नहीं है, तो वो बाहर गया हुआ है, तो फिर मेरा मन दुखता है उसके बिना, मैं रोने लग जाती हूँ। इस वजह से मैं केक क्योंकि केक वो सबसे ज़्यादा खाता था, उसको केक बहुत पसंद था। बोलते बोलते मेरे तो रोने जैसा हो रहा है। यहाँ इसके साथ चटनी आई थी, बाद में पता चला कि मिर्ची बड़े के साथ चटनी थी, मुझे पता नहीं था। और ये कृष्णा, हमारे यहाँ का कृष्णा क्या, सॉरी, कान्हा रेस्टोरेंट है, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, और ये देसी घी के ही सब बने हुए हैं। पहले सोडानी से मंगवाए थे, लो आप भी खा लीजिए। यहाँ पर मेरी कपड़े धुलते जा रहे हैं। अब एनिवर्सरी हो चाहे कुछ भी हो, कपड़े तो धोने ही है ना, तो हैंकी मैंने इस तरीके से यहाँ पर सुखा दिए थे, और कपड़े इधर लगा दिए थे। और बेटे की टी शर्टें और हस्बैंड की मैंने इस तरीके से हैंगर में लगा दी थी। जैसा भी ब्लॉग है आपके साथ है। और बुके लेकर आए थे हस्बैंड जी, वो भी आगे शेयर करूंगी। और हस्बैंड जी ने मुझे जो है 50,000 रुपये दिए, क्योंकि वो सोने की अंगूठी दिलाने के लिए जिद कर रहे थे कि चल चल चल, मैं तेरे को सुनार के पास ले चलता हूँ, चल अंगूठी ले ले। बीच में भी वो 4 अंगूठियाँ लेकर आए थे, वो मुझे पसंद नहीं आई थी जैसी मुझे चाहिए थी। फालतू कबाड़ इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा गाइस, जब मैं पहनती नहीं हूँ। जो मैं पहनूँ वही लूँ, क्योंकि मेरी उंगली में चुभता है, इस वजह से। तो उन्होंने मुझे सोने की अंगूठी के नाम के 50,000 रुपये दिए हैं। अब मैं कभी भी जाकर सोने की अंगूठी लूँगी। और डिश वॉशर उन्होंने मुझे पहले ही दिला दिया था, एनिवर्सरी गिफ्ट, जो अभी डिश वॉशर लगा नहीं है, अब लगाएंगे। यहाँ शाम को फिर दाल लेकर आया था, बेटा कॉफ़ी पीने गया था, बाहर गया था, तो ये देखिए मूंग की दाल है, और बूंदी है रायते की, और चीनी पहले क्या है 1 किलो ही लाया था, तो मैंने बोला बेटा ये तो कम पड़ेगी, तो फिर 5 किलो लेकर आया, क्योंकि बड़ा डिब्बा भर देती हूँ मैं। तो मूंग मोगर भी है यहाँ पर, तो ये सामान फिर से और लेकर आया है। और हाँ, मैंने कहा भी नहीं उसको, और वो चावल के पापड़ भी लेकर आया था। मुझे इतना अच्छा लगा कि बेटा मेरे बारे में कितना सोचता है। ये देखिए चावल के पापड़ रेडीमेड मैंने भी बनाए थे। यहाँ पर ये हस्बैंड जी बुके लाए, और सच में कह रही हूँ गाइज, वो मुझे फिल्मी स्टाइल में घुटने के बल बैठ के उन्होंने बुके दिया है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर और सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं कई बार वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, वो हमेशा गुलाब का फूल ला कर देते हैं घुटने के बल बैठ के। और मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं घुटने के बल बैठ के, वो जैसे प्रपोज करते हैं ना शादी के लिए लड़का लड़की, वैसे वो मेरे को फूल पकड़ाते हैं। तो फिर बेटा मेरा हमारा वीडियो बना लेता है, फोटो क्लिक कर लेता है, लेकिन उस टाइम बेटा नहीं था और मैं गाउन में ही थी, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर मोबाइल उठाती उठाती जितने तो हस्बैंड जी ने मुझे दे ही दिए, और फिर वो जो है आते ही दे दिए उन्होंने। उसके बाद में वो जो दिन भर की पहनी हुई ड्रेस होती है ना, जीन्स टी शर्ट चेंज करके जो है बरमूडा और बनियान में आ गए थे।
फिर मैंने है ना, अच्छा नहीं लगा मेरे को, क्योंकि उन्होंने क्या है बरमूडा बनियान में आकर वापस देते। मैंने कहा फ़ोटो क्लिक करूं, तो फिर उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए थे। तो ये बुके लेकर आए थे और हमेशा वो बुके मेरे लिए लाते हैं। कितने प्यारे प्यारे गुलाब के फूल हैं। हमेशा केक भी काटते हैं, हम होटल में भी जाते हैं और मूवी भी देखने जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं गए। यहाँ पर ये शाम का टाइम है, चावल बनाए हैं, नमकीन है, कड़ी है, रसगुल्ला है, और मैंने वो मिर्ची सेक दी। हस्बैंड जी बोल रहे थे ले चल बाहर चलते हैं, डिनर करके आते हैं, बाहर चलते हैं बाहर। फिर मैंने बोला, मैंने कहा वो मेरा बेटा है ना, उसका नाम हनी है, मैंने कहा हनी तो कॉफ़ी पीने गया हुआ है बाहर, अब बताऊंगी आएगा। तो मैंने कहा नहीं, बना ही लेते हैं। मैंने बना ही लिया खाना, और गुजिया और कॉकटेल समोसे भी हैं आज खाने में। फिर मैं बाहर नहीं गई। बोले बाहर से मंगवा लेते हैं खाना, हनी पैक करा लाएगा होटल से आते टाइम। मैंने कहा नहीं, अब रहने दीजिए, अब बना लिया मैंने तो खा लेंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा खाना यही है, क्योंकि गाइस देखिए अब बेटा नहीं है ना छोटा वाला, तो मन नहीं करता फिर मेरा कुछ भी करने का। 1 साल हो गए न, तो मैं कहीं बाहर भी मतलब ज़्यादा घूमी फिरी नहीं हूँ। नहीं हम होटल में खाना खाने गए। छोटे वाले बेटे के साथ में खाना खाने गई थी होटल में लास्ट टाइम, उसके बाद में नहीं गई, क्योंकि मन नहीं करता मुझे। फिर उसकी याद आती है, क्योंकि उसको होटल में खाना खाना बहुत पसंद है मेरे बेटे को। जो ढाबे की होटल की सब्जियां होती है ना, उसको बहुत पसंद है मेरे छोटे वाले बेटे को, क्योंकि वो मिर्च मसालेदार खाना खाता है। बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाता है मेरा बेटा, और मसाले वगैरह जैसे होटल वाले बनाते हैं ना, वैसे खाता है। तो सुबह का खाना मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये नहीं, वो शाम का, अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है शायद, हाँ। और आज जो है फिर बेटे ने यहाँ पर बोला, मम्मी आपने कल कुछ मंगा कर नहीं खाया, तो आज हम जो है बाहर से ही मंगा लेता हूँ, आप रेस्ट करिए, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर तंदूरी रोटी और मटर पनीर की सब्जी, सैलेड था। सैलेड में जो है मिर्ची, नींबू, प्याज और मूली थी। तो बस खाना हो जाएगा और खाना खा लेंगे हस्बैंड और बेटा। चलिए, तो ये था मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट। जैसा कि मैंने बताया, हस्बैंड जी ने मुझे 50,000 रुपये दिए हैं, और मोबाइल मैंने अपने खुद के पैसे से लिया था गाइस। जो अभी बीच में मोबाइल का वीडियो शेयर किया है, वो मैंने अपने खुद के पैसे से लिया है। और वो मैं बताऊं, 45 से लेके 50,000 के बीच में था वो मोबाइल। आप 40 से लेके 50,000 के बीच में समझ लीजिए। और जैसे ही लॉन्च हुआ था ना, वैसे ही लेकर आ गया था मेरा बेटा। और क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने होते हैं तो क्वालिटी अच्छी हो, इसलिए। यहाँ बेटे ने मेरी थाली सर्व करी। मैंने मूली ली है, थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का लिया है, थोड़ी सी सब्जी ली है, और ये बेटे के लिए मैंने थाली सर्व कर दी है। तो मैं बस इतनी आधी सी रोटी भी मैं नहीं खा पाई थी। और फिर से ये नेक्स्ट डे का व्यू है, क्योंकि मैंने बोला ना आपको, मैं 2-3 दिन का वीडियो साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये है, और यहाँ पर जो है मैंने ये ड्रेस वेयर करी है। अभी मैंने है ना वो गर्मी की ड्रेस निकाली नहीं है। ये गणेश जी का सोने का लॉकेट मैं पहनती हूँ, एक गले में सोने की चेन है, ये मेरी छोटी सी पतली सी, क्योंकि हैवी मैं पहन नहीं पाती हूँ, मेरी कंधे में दर्द होता है इस वजह से। और डेली मंगलसूत्र वेयर नहीं करती क्योंकि भारी होता है वो। और यहाँ पर बस छोटी सी पतली सी मेरी चोटी है, और ये ड्रेस है मेरी आज की। और चलिए काम पर लगते हैं। और बहुत अच्छे आप मेरी लाइव और वीडियो पर आइएगा। मेरी लाइव सुबह 11 बजे से लेके 12 के बीच में शुरू हो जाती है, जो कि भोजन की लाइव होती है। और ये लाइव में ही मैंने पापड़ तले थे, चिप्स तले थे, और वेट लॉस और डायबिटिक पेशेंट के लिए मैंने नमकीन बनाई थी। और नमकीन अभी ख़त्म भी होने वाली है। हस्बैंड जी रोज़ खाते हैं सुबह, हस्बैंड जी के लिए स्पेशल बनाई थी, और बेटे के लिए भी स्पेशल बनाई थी। बेटा मखाने और मूंगफली और बड़ा वाला साबूदाना होता है ना, वो, और काजू बादाम, बस यही खाता है। तो मैंने उसके अलग डिब्बा बनाया था, और हस्बैंड जी के लिए अलग बनाया। हस्बैंड जी को सुबह केला खाते हैं हस्बैंड जी, रात को बादाम और मूंग मोट और चना गलाती हूँ वो खाते हैं, और ये वाली नमकीन खाते हैं। कोई फ्रूट होता है तो जैसे खरबूजा और तरबूज अभी चल रहे हैं, तो अभी रोज़ खरबूजा खा रहे हैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ, जब मैं वीडियो की एडिट कर रही हूँ। यहाँ मैं अब अलग अलग भगोनी में अलग अलग ये तोड़ के बता रही हूँ कि कितनी अच्छी नमकीन हमारी बनके तैयार हो गई है। तो अलग अलग 3 तरह की वैरायटी में मैंने नमकीन बनाई है। अलग अलग डिब्बे में भर दूंगी, एक डिब्बा भर के बेटे को दे दूंगी, और मिर्च मसाले इसमें डाल लेंगे, काला नमक
और जो सेंधा नमक डालना चाहो तो सेंधा नमक या नॉर्मल या काला नमक, चाट मसाला डाल सकते हो, और काली मिर्ची जरूर डालिएगा। चिली फ्लेक्स आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और जो कड़ी पत्ता होता है ना, मीठा नीम का पत्ता, वो नहीं था मेरे पास, उससे अगर आप छोंक लगाओगे ना तो ये नमकीन और भी अच्छी लगेगी। और डिटेल में अगर आपको चाहिए ना तो इसकी लाइव देख लीजिएगा आप, नमकीन वाले, जिस दिन मैंने नमकीन बनाई थी, और बनाती ही रहूँगी आगे भी। तो चलिए अलग अलग डिब्बों में या भर लेते हैं। बेटे को दे दूंगी एक डिब्बा, और एक डिब्बा हस्बैंड जी के लिए करूँगी, एक डिब्बा मेरे लिए करूँगी, अलग अलग रखेंगे हम तीनों ही अपना डिब्बा। तो चलिए यहाँ पर मिलाती जा रही हूँ, इसमें सब चीज़ मिला लेते हैं। गाइज अभी सोशल मीडिया में कुछ चल रहा है, और मैं लाइव भी करके अभी आजकल जो है 4:30 की मेरी लाइव फिक्स होती है, आप आइएगा मेरी लाइव में। लाइव में मैं यूट्यूब के बारे में भी जो मेरे अनुभव हैं 8 साल के, वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आज भी 4:30 लाइव करूँगी, तो आइएगा, मोस्ट वेलकम है। और लोग दुनिया में इस तरीके के हैं कि कीचड़ उछालते हैं। जो लोग आपको जिंदगी में पछाड़ नहीं पाते हैं ना, वो आपको तोड़कर पछाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी, अरे मूर्खों, मेरे को सफलता 5 साल पहले ही मिल गई थी, और मेरे कर्म भगवान के खाते में लिखे जा रहे हैं। अगर आपको मेरे कर्म वहां से डिलीट करने हैं तो कर लीजिए, आप मर भी जाओगे ना तब भी मेरे कर्म भगवान के खाते में से नहीं आप काट सकते हो। मैं भगवान की सच्ची सेवा, भक्ति, अर्चना, पूजा पाठ, सब चीज में जरूरतमंद की हेल्प को ही मानती हूँ। तुम लोग जो दिन भर पूजा पाठ करते हो, मुंह में राम बगल में छुरी, और करते बुरे बुरे कामों, किसी का विश्वास तोड़ते हो, किसी से कई लोग होते हैं विश्वास तोड़ते हैं, कई लोग होते हैं पैसे लूटते हैं, कई लोग होते हैं जो किसी का पैसा खा जाते हैं, कई लोग होते हैं किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं, कई प्रकार के लोग हैं। तो दुनिया में सब तरह के लोग